तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रेरणा एजुकेशन सेंटर में। देखिए दोस्तों, हम जो है प्रश्नावली 1.1 क्लास 10th की मैथ की आज स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। अगर इसी तरह पूरी मैथ पढ़ना है और आज भी सब्जेक्ट पढ़ना है क्लास 10th या हाई स्कूल के, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th की। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी हमको एचसीएफ ज्ञात करना है, तो दोस्तों हम डायरेक्ट नहीं ज्ञात करेंगे, हम ज्ञात करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है दोस्तों? तो ध्यान रखना, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही मेरा एल्गोरिथम होता है दोस्तों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है। तो ए जहां भाज्य ए होता है, इक्वल यानी बराबर भाजक बी होता है और भागफल क्यू होता है, प्लस जो मेरा शेषफल किससे हम दर्शाते हैं? आर से दर्शाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसी तरह हम इसका प्रयोग इसमें करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले ध्यान रखना, जो भाज्य होता है वो बड़ा होता है और भाजक छोटा होता है। तो इसको हम दोस्तों बीच में लिखेंगे। तो हल, पहले क्वेश्चन का हल दोस्तों देखिए हम कैसे कर रहे हैं यहाँ पे दोस्तों। तो ये हो जाएगा 255, क्या हो जाएगा दोस्तों? ए बराबर मेरा हो जाएगा 255 और यहाँ पे जो है मेरा बी बराबर जो हो जाएगा, बी बराबर वो होगा मेरा 135। कितना होगा दोस्तों? बी बराबर मेरा हो जाएगा 135। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। बी बराबर 135। अब इसको हम हल करेंगे एल्गोरिथम, यानी अब इसको हम हल करेंगे जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यानी ए बराबर बी क्यू प्लस जो है आपका हो जाएगा आर। तो देखिए हम इधर इसको हल कर रहे हैं, तो 225 कितना हो जाएगा? 225 को हम 135, कितना 135 से भाग दे रहे हैं। तो देखिए कितनी, दो बार में जाएगा तो ये हो जाएगा 270, ज्यादा हो जाएगा क्योंकि दोस्तों 225 है। तो 135 को हम जो है एक बार यहाँ पर भाग देंगे तो हो जाएगा 135। अब इसको हम घटा लेंगे, 5 में से 5 गया प्यारे बच्चों तो 0 बचा। और देखिए 2 में से 3 नहीं जाएगा, इधर से हासिल ले लिया, हो गया 12 और 12 में से 3 गया, 12 में से कितना गया? 12 में से मेरा 3 गया, तो 9 10 11 12 यानी 3 9 बचा। कितना बचा यहाँ पे? 9। अब इसने इसको दिया तो यहाँ पे बचा 1 में से 1 गया तो 0 बचा, यानी कितना बचा? 90 बचा। अब देखिए यहाँ पे 90, अब इस 90 को हम, अब यानी यहाँ पे मेरा जो ये आया हुआ है अगली बार, तो यहाँ पे मेरा जो आया हुआ है, तो अब की बार जो हम करेंगे तो यहाँ पे करेंगे, इसमें जो मेरे सेकेंड एल्गोरिथम बोला है ना, तो देखिए सेकेंड पार्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको पता नहीं था। अब देखिए हम क्या करेंगे, जो है 90 को इधर रखेंगे, सॉरी 135 को कहाँ रखेंगे? इधर रखेंगे, और जो है एल्गोरिथम से ज्ञात करना है तो और जो है यहाँ पे हम रखेंगे, जो है यहाँ पे रखेंगे 90 को, किसको रखेंगे? 90 को रखेंगे। और जो है मैं यहाँ पे जो है इसके बाद प्लस, अभी हमको कुछ जो है ज्ञात नहीं हुआ है तो यहाँ पे रखेंगे क्यों ही, हम क्या रखेंगे दोस्तों? तो यहाँ पे जो है हम क्यों ही रखेंगे और प्लस आर रखेंगे, क्योंकि ये अभी हम आगे का इसमें हम अभी ज्ञात नहीं किए। तो जिस हिसाब से हम आगे बढ़ते जाएंगे उस हिसाब से हम मान इसमें रखते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे इसमें हमारा आ गया था कितना? 255, 225 बराबर बी कितना था मेरा? तो इसमें था बी मेरा था 135 और गुणे मेरा जो है क्यों था, क्यों जो निकल के आया है वो आया है 1, और जो है शेषफल जो निकल के आया है वो आया है 90। शेषफल कितना निकल के आया है प्यारे बच्चों? 90 निकल के आया है। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए 90 को इधर रखेंगे और 135 को इधर ले जाएंगे, यानी जितनी बार आपको ये जो शेषफल यहाँ आता जाएगा और जो है भाज्य जो होगा, फिर भाज्य, अगली बार भाज्य को, यानी जो शेषफल होगा शेषफल से हम जो है भाज्य को भाग करेंगे हर स्टेज में। तो 90 का देखिए 2 बार लगाएंगे तो 180 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 90 को 1 बार लगाएंगे, कितनी बार लगाएंगे? 1 बार। तो 90 को 1 बार लगाइए तो यहाँ पे देखिए, यदि हम जो है 5 में से 0 गया तो 5 बचा,
और यहाँ पे देखिए 13 में से 9 गया तो 9 4 13 होता है। कितना? 9 4 13 होता है। तो अब देखो यहाँ पे आ गया 45, यानी अब जो हम करेंगे तो जो मेरा शेषफल निकला है अब जो है तो ये मेरा 45 इधर हो जाएगा और 90 इसके बीच में हो जाएगा। यानी जो अगला स्टेप हो तो ये मेरा अगले स्टेप का जो मान होगा वो होगा मेरा दोस्तों कितना होगा? वो होगा मेरा 90, इसमें मान रखेंगे तो हो जाएगा 135 बराबर 90 इंटू क्यों। देखिए इसमें मेरा कितना आया हुआ है 135 वाले में, तो 135 वाले में मेरा क्यों जो है जो आया हुआ है 45। कितना आया हुआ है? 45, सॉरी क्यों मेरा आया हुआ एक आया हुआ है प्लस जो है आर आया हुआ है मेरा जो है 45। कितना आया हुआ है? 45। अब देखिए 45 दूना 90 कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखिए 45 दूना 90 कितना हो रहा है दोस्तों? 45 दूना 90 हो रहा है। तो 45 दूना 90 0 0, ये यहाँ पे जहाँ पे 0 आएगा वहीं पे काम खत्म हो जाएगा। यानी हम आपकी बात किए हैं 90 और जो है मेरा जो है भाज्य था वो 45 था और गुणे कितना था 2 और प्लस कितना आया है 0। यानी हर तीसरी संख्या पे यूक्लिड विभाजन का मतलब होता है तीसरे पे गिनने पे, यानी 1 2 3, तो जो तीसरे स्थान पे आता है वही मेरा आंसर यानी HCF होता है। तो हम इसको देखेंगे, इसका आंसर आएगा HCF बराबर मेरा कितना आ गया 45। यही मेरा जो है ये जो है पहले का आंसर हो जाएगा, यही मेरा पहले का आंसर हो जाएगा। देखिए नोट कर लीजिए दोस्तों, फिर से समझिए। ये जब जज हम आगे बढ़ते जाएंगे तब तक उसके मान फील करते जाएंगे। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि हम जब जब ये हल करते जाएंगे तब तक इसके मान जो है रखते जाएंगे। अब अगला हम देखते हैं, दूसरा देखते हैं 196 और 220 को हम कैसे हल करेंगे। तो ये आशा करता हूँ ये आसानी से समझ में आ गया होगा। अब अगला हम देखते हैं कैसे स्टार्ट करेंगे। हाँ तो दोस्तों देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब दूसरा सवाल हम लोग कैसे हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड जो है उसको कैसे हल करते हैं। देखिए दिया हुआ है 196 और 220 को, तो इसको भी हम यूक्लिड विभाजन से ही करेंगे। तो क्यों हमको पता हुआ है ए कितना हुआ है, तो ए हो जाएगा 220 और बराबर मेरा जो है बी यानी भाज्य जो होगा बी हो जाएगा 196 यानी 196 और फिर यहाँ पे गुणे जो है क्यों हमको अभी पता नहीं है तो ऐसे लिख देंगे, और प्लस हमको अभी शेषफल भी जो है पता नहीं है तो उसको भी हम ऐसे लिख देंगे। अब इसको हम करना स्टार्ट करते हैं। तो 38 और 220 को हम किससे 196 से भाग देंगे दोस्तों। तो देखिए हम 196 से भाग दे रहे हैं इसको। तो देखिए अगर हम ये 3 ले रहे हैं, 3 क्योंकि 2 छोटा हो जाएगा 99, तो 3 ले लो। तो 3 अगर हम ले रहे हैं तो अगर 196 में हम 3 से गुणा कर रहे हैं तो 3 छक 18 कितना हो जाएगा 3 छक 18 कितना हो जाएगा 3 छक 18 के 8 हासिल आवा 1 3 9 3 छक 18 और 9 3 27 1 28 के 8 हासिल आवा 1 और 3 एकम 3 और 1 4, यानी 488 हो जाएगा 3 बार में। तब ये 3 बार में ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब ये 2 बार में भी ज्यादा होगा। तो इसको हम 1 बार में लगाएंगे दोस्तों। कितनी बार में लगाएंगे 1 बार में। तो यहाँ पे 1 बार में लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1 बार में 196 यानी 196 को 1 बार में लगाएंगे। अब घटा लेंगे, 2 में से 6 नहीं जाएगा, इधर से दिया हासिल 12 में से तो उसको 6 बचा, इसने इसको दिया है बचा 7 में से 9 नहीं जाएगा तो इधर से ले लिया हम जो है हासिल 17 में से 9 गया। कितना 17 में से अगर हमारा दोस्तों 9 जाता है तो देखिए कितना बचता है। तो 17 में से 9 गया तो मेरा बच्चा जो है दोस्तों कितना बचा 17 में से 9 गया, सॉरी इसने इसको दिया तो यहाँ पे दोस्तों बच गया 17 में से अगर 9 गया तो मेरा दोस्तों देखिए कितना बचता है। तो अगर 17 में से 9 गया तो मेरा बचता है बच्चों जो है, तो दोस्तों यहाँ 17 में से 9 गया तो बच्चा 8
और इस 17 में से 9 गया, 8 बचा, और जो है यहाँ पे इसने 1 दे दिया था इसको, तो यहाँ पे बचा 2, 2 में से 1 गया 1, यानी दोस्तों ये बचा 186। अब 186 में देखिए दोस्तों हम यहाँ पे 2 उतार लेंगे, कितना उतार लेंगे, 2 उतार लेंगे। अब अगर हम इसको 2 उतार ले रहे हैं तो 1862 आ रहा है। अब देखिए कितनी बार में जाएगा, तो इसको हम 9 बार में लगा लें। यदि हम 196 यानी 196 में 9 से गुणा कर रहे हैं तो 9 छाक 54 के 4 हासिल आए 5 और 9 9 81 और 5, तो 81 और 5 होता है 86 के 6 हासिल आए 8, 9 कम 9 और 8 8 16 1 17, यानी आ रहा है 1764, यानी ये मेरा जो है दोस्तों 9 बार में चला जाएगा, 9 बार में चला जाएगा, क्योंकि 10 बार में लगाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हासिल दिया 12 में से 4 गया दोस्तों, हासिल दिया 12 में दोस्तों हासिल दिया 12 में से 4 गया तो 8 बचा, और यहाँ पे देखिए इसको दिया, यहाँ पे बचा 5, इसको दिया 15 में से 6 गया तो 9 6 15, तो दोस्तों 9 बचा। अब इसने इसको 1 दे दिया गया तो यहाँ बचा था 7, 7 में से 7 गया 0, 1 में से गया 0, यानी दोस्तों ये हो गया 98। अब यहाँ पे एक 0 और यहाँ पे उतार लेंगे तो ये हो गया दोस्तों 980। अब देखिए 980 कितने बार में हम इसमें गुणा करें कि मेरा 980 आना चाहिए। अगर हम देखें 100, यदि हम बच्चों 190 यानी 196 में यदि हम गुणा कर देते हैं 5 से करके देखते हैं, क्योंकि 5 छक्का 30 लग रहा है ना, तो 5 छक्का 30 का 0 और हासिल आया 3, 5 9 45, 46 47 48 के 8 हासिल आया 4, 5 कम 5 4 9, यानी जब हम दोस्तों जो है 196 में 5 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 980। कितना आएगा 980, 0 में से 0 गया 0, 8 में से 8 गया 0, 9 में से 9 गया 0, यानी यहीं पे खत्म हो गया। यानी जो मेरा ये परिमेय आई है तो इसका जो शेषफल आया है वो आएगा 38 220 बराबर 196 गुणे, अब देखिए क्यों के स्थान पे मान निकल के आ गया, तो क्यों मेरा जो होता है भागफल कितना आया है 195, कितना आया 5 बार गया ना, तो 195 और प्लस शेषफल मेरा जो आया हुआ है वो 0 आया हुआ, शेषफल 0 आया हुआ। तो इसका जब हम दोस्तों HCF निकालेंगे, HCF जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो यहाँ पे मेरा जो है निकल के आएगा, देखिए 3 अंक 1 2 3 डिजिट पे जो होता है वही HCF होता है, एल्गोरिथम का ये नियम होता है। तो देखिए 1 डिजिट 2 1 पद 2 पद 3 पद, तो ये हो जाएगा 196, यानी 196 इसका क्या निकल के आया है HCF, यही दोस्तों आंसर होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का जो है तीसरा कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो नमस्कार दोस्तों, आप जो है हम देख रहे हैं तीसरा सवाल इसका पहले क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा पार्ट। तो एक चीज ध्यान दीजिए दोस्तों, आप सोचते हो कि हम इन दोनों में से अगर हम किसी को भी ए मान लेंगे और किसी को बी मान लेंगे तो सही होगा, नहीं, गलत है। ध्यान रखना हमेशा ये चीज, हम हमेशा भाज्य जो होता है वो भाजक से बड़ा होता है, यानी भाजक जो है भाज्य से जो है छोटा होता है। तो ए क्या है मेरा भाज्य है, ए क्या है मैंने इधर कहा, तो ए क्या है मेरा भाज्य है, क्योंकि सूत्र क्या होता है सूत्र मेरा होता है भाज्य, क्या होता है भाज्य बराबर भाजक, क्या होता है भाजक प्लस भागफल गुणे शेषफल, गुणे भागफल और प्लस शेषफल, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो देखिए यहाँ पे भाज्य जो मेरा होगा बड़ा होगा, हमेशा जो बड़ी संख्याएं होंगी उसमें से बड़ी को हम ए मानेंगे और छोटी वाली को हम जो है हमेशा बी मानेंगे, और बड़ी वाली को बी से जो है भाग देंगे। तो देखिए दोस्तों अब एल्गोरिथम से हल करेंगे इसको, तो हल दोस्तों एल्गोरिथम से हम इसको हल करेंगे तो ये होगा ए बराबर मेरा दोस्तों यहाँ पे तो एल्गोरिथम से होगा तो ए बराबर यानी 867 कितना हो जाएगा, हाँ 867, और जो बी बराबर 255 और गुणे भागफल पता नहीं है तो हम यहाँ पे क्यों ही लिखेंगे, प्लस शेषफल भी पता नहीं तो यहाँ पे हम आर लिखेंगे। अब इसको हल करते हैं तो दोस्तों
67 हो जाएगा मेरा। कितना हो जाएगा? 867। 867 को 255 से जो है भाग दो, तो देखो ये दो बार में कितना जाएगा, दो बार में जाएगा तो ये हो जाएगा 400, यानी 500 कुछ हो जाएगा, 510 हो जाएगा। अब हम इसको तीन बार में 6 बार में करके देखते हैं। अगर इसको हम इसमें 6 बार में करते हैं तो देखिए यहाँ पे मेरा बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, कितना आता है। हो सकता है कट जाए। 6 बार में करें या फिर हम इसको 3 बार में करें। 6 बार में करें या हम इसको 3 बार में करें। देखिए 2 बार में इतना आ रहा है, इसको अगर हम 3 बार में करके देखें, हो सकता है 3 बार में आ जाए, क्योंकि हम 2 बार में कर रहे हैं तो कितना आ रहा है मेरा, शायद 510 आ रहा है। अब 3 बार में करो तो तीनों 25 15 के 5 हासिल आया 1, और तीनों 25 दोस्तों हम गुणा कर रहे हैं, कंफ्यूज ना हो जाना। यहाँ 3 से गुणा कर रहे हैं, 3 बार लगा, तीनों 15 के 5 हासिल आया 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यानी ये आ जाएगा दोस्तों 600 700। एक मिनट, यहाँ पे गलत हुआ गया, थोड़ा फिर से देखते हैं दोस्तों गुणा करके। देखिए तीनों 25 15 के 5 हासिल आया 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 दूनी 6, यानी यदि हम 200, यहाँ पे 55 है दोस्तों, सॉरी ये 255 है, तो तीनों 25 15 के 5 हासिल आया 1, तीनों 25 15 और 1 16 के 6 आएगा, 16 के 6 हासिल फिर आया 1 और 3 दूनी 6 और 1 7, यानी जब हम 255 में 3 का जो है गुणा करेंगे तब मेरा 765 आएगा। तो यहाँ पे हम इसका, और अगर हम चार्ज कर रहे हैं, देखिए अगर हम चार्ज कर रहे हैं तो ज्यादा आ रहा है, यानी 255 को यदि हम चार्ज कर रहे हैं तो 4 पंचे 20 का 0 हासिल आए 2, 4 पंचे 20 2 22 का 2 हासिल आए 2 और 4 दुनिया 8 2 10, ये आ रहा है दोस्तों 1020। बल्कि 1020 की आवश्यकता मुझे नहीं है, यहाँ पे 800 इससे छोटा होना चाहिए, तो 3 बार में लगाएंगे तो 765 आएगा। अब घटा लीजिए, 7 में से 5 गया 2 बचा, 6 में से 6 गया 0 बचा, और 8 में से जो है दोस्तों मेरा 8 में से जो है 7 गया 1 बचा। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों जो आएगा वो आएगा 255, यानी 255 को, अब यहाँ पे हम 255 को 102 से भाग देंगे। किससे देंगे? 102 से। तो इसका जो पहले वाला का आया वो आया है जो है, अब जो पहले वाला का आया है वो आया है 867 बराबर 255 गुणे भागफल मेरा आया था 3 और प्लस शेषफल आया है 102। अब तीसरे वाले में देखिए, अगर हम तीसरे वाले में करते हैं तो कैसे आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए हम एक बार में इसको भी लगाएंगे, एक बार में, 2 बार में 200, हाँ 2 बार में इसको हम लगाएंगे। कितनी बार में लगाएंगे? 2 बार में, क्योंकि 102 बार में लगाएंगे तो ये हो जाएगा 204, 3 बार में 300 निकल जाएगा, तो हम 2 बार में इसको लगाएंगे, यानी इसमें 2 बार में गुणा करेंगे तब इतना आएगा। अब देखिए दोस्तों 5 में से 4 गया तो बचा यहाँ पे 1, और 5 में से 0 गया तो यहाँ पे 5 बचा, और 2 में से 2 गया 0। इतनी बात समझ में आ रही होगी, यानी 51। अब देखिए दोस्तों 51 में हमको देना है 102 से। ध्यान रखना हमेशा जो भाज्य जो है बीच में भाजक बनता जाएगा, भाज्य भाजक बनता जाएगा, और जो है शेषफल जो है तुम्हारा जो है, सॉरी शेषफल तुम्हारा जो है भाजक बनेगा, ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ पे जो ये वाला आया है, ये आया है मेरा जो है 225 कितना है, 255 बार 255 बराबर 102, यानी ये मेरा भाजक, इसका बता रहा हूँ, गुणे शेषफल मेरा कितना आया है 51, कितना आया है 51, और जो है सॉरी हाँ मेरा जो है भागफल कितना आया, भागफल आया है 2, भागफल 2 आया है, और मेरा जो है प्लस शेषफल जो आया है इसका, वो शेषफल मेरा जो है इसका आया हुआ है, तो वो आया हुआ है 51। कितना आया है? 51 शेषफल आया हुआ है इसका। अब इसका देखिए हम क्या करेंगे, 51 दुना 2 बार में दोस्तों ये चले जाएगा, क्योंकि 51 दुना होता है मेरा जो है 102, तो 2 में से 2 गया 0, 1 में से 1 गया, जो 0 में से 0 गया 0, 1 में से, यानी ये कट गए, यानी जो है तीसरा वाला जो आया है
वो मेरा है 102 बराबर 51 गुणे भागफल। भागफल कितना है 2 प्लस शेषफल 0 यानी 51। यानी जो तीसरे वाला का जो HCF निकल के आया है, HCF बराबर वो निकल के आया है दोस्तों 51। ध्यान रखना तीसरे 1 2 3 और 3 यानी जो तीसरे नंबर पे होता है वही HCF निकलता है। एल्गोरिथम का यही जो है एक नियम है जो है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो बने रहिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। नमस्कार दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। यह दोस्तों हमको दर्शाना है कि होता है या नहीं होता है। यह हमको इसमें दोस्तों क्या करना है, बताना है। तो हमको देखिए क्या क्या दिया हुआ है और हमको इसको कैसे क्या हल करना है। तो आइए हम जानते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों क्या क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है 6q+3 6q+5 और पहला दिया हुआ 6q+1। तो देखिए दोस्तों हम जो है इसको हल करते हैं। हल करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, हल करेंगे। सबसे पहले इसको हल करेंगे। हल करेंगे कैसे, जो है तुम्हारा हम हल करेंगे दोस्तों इसको जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। किससे हल करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो माना धनात्मक विषम पूर्णांक। तो दोस्तों देखिए कह रहा है कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो सबसे पहले माना, क्या क्या दोस्तों, माना धनात्मक विषम, धनात्मक विषम पूर्णांक। धनात्मक विषम पूर्णांक तो बच्चों धनात्मक विषम पूर्णांक माना मैंने क्या है, ए है। धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है, ए है। तो देखिए जब धनात्मक विषम पूर्णांक ए है और जो है मेरा जो है इसका वो क्या 6 क्या दिया हुआ है, 6 मेरा इसका दिया हुआ है दोस्तों भाजक। क्या दिया हुआ, भाजक। तो ध्यान रखना भाजक मेरा कितना दिया हुआ है, 6 दिया गया हुआ है। यानी तो ए बराबर मेरा ए बराबर जो है मान लेंगे ए बराबर मुझको क्या दिया हुआ है, ए बराबर मुझको कुछ नहीं दिया हुआ, ए दिया हुआ। तो ए और मेरा जो है भाजक बी, भाजक ए जो है मेरा अब निकल के आ गया जो है भाज। अब भाजक देखिए तो दोस्तों भाजक यानी v बराबर हमको कॉमन सब में दिया गया हुआ है 6। लेकिन शेषफल देखिए हम क्या करेंगे, शेषफल यहीं से अब समझना है, यहीं से यहाँ पे हमें अब समझना है। शेषफल यहीं से हमें समझना है। शेषफल होता है r। अब देखिए दोस्तों यहीं से हमको क्या समझना है। तो ध्यान रखना सबसे पहले हम मानेंगे कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a है। फिर भाजक a जो मेरा भाज्य हो जाएगा, वो भाजक को हमें देखिए फिर से साफ साफ दोस्तों लिख देते हैं। फिर भाजक ये हो जाएगा भाजक, ठीक है। अब भाजक हम मान लेंगे कि जो है भाजक जो है मेरा जो है b है। तो देखिए भाजक विषम में भाजक दिया हुआ है कितना, 6 दिया हुआ है। अब शेषफल अब 6 दिया हुआ तो हमेशा ध्यान रखना जो है शेषफल हमेशा जो है आता है वो जो है भाजक से कम ही रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा। भाजक 6 है तो शेषफल कितना रहेगा, कम ही रहेगा भाजक से। यानी कितना रहेगा तो मान लेंगे 0 1 2 3 4 5, फिर यहीं तक। अब 5 के आगे शेषफल नहीं आ सकता है क्योंकि पूरा शेषफल नहीं आ सकता है, ठीक है। तो अब हम इसको हल करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब यूक्लिड दोस्तों अब यूक्लिड विभाजन दोस्तों देखिए यूक्लिड विभाजन यूक्लिड क्या होता है दोस्तों, यूक्लिड यूक्लिड
देखिए ध्यान रखना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, सॉरी दोस्तों, एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो देखिए दोस्तों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसको हम कैसे हल करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम इसको इस तरह से हल करेंगे कि देखिए, हम यूक्लिड विभाजन ए बराबर होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है ए बराबर तुम्हारा जो होता है मेरा दोस्तों, तो जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ए बराबर जो मेरा होता है वो होता है जो है मेरा बी, क्या होता है, बी क्यू और प्लस आर। तो देखिए यहाँ पे ए मुझे दिया हुआ है, तो जब आर बराबर, अब देखिए क्या करेंगे दोस्तों, तो जब हम आर बराबर, यानी आर देखिए यहाँ पे इतना है, तो जब हम आर बराबर 0 लेते हैं तब हमारा देखिए क्या हो जाएगा, ए बराबर मेरा 6 क्यू प्लस 0, कितना हो जाएगा, 6 क्यू प्लस 0 हो जाएगा, 6 क्यू प्लस 0 होगा। और जब आर बराबर हम 1 लेते हैं तो ये हो जाएगा ए बराबर 6 क्यू प्लस 1, ए बराबर 6 क्यू प्लस 1। और जब हम यहाँ पे देख लिए, जब हम r बराबर 2 लेते हैं, कितना लेते हैं, r बराबर 2 लेते हैं, तो ये हो जाएगा a बराबर जो है b यानी 6 क्यू गुणे मेरा दोस्त, गुणे तो हो गया दोस्तों, गुणे प्लस क्या होता है इसके गुणे क्यू। हाँ यहाँ पे देखिए क्या हुआ, हाँ यहाँ पे मेरा हो गया, यहाँ पे गुणे में है, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लगा, इसका मतलब गुणे में क्यू और प्लस कितना ले लिया, 2 ले लिया, कितना ले लिया, 2 ले लिया। और जब हम जब आर बराबर हम लेते हैं 3, आर बराबर 3 लेंगे तो ए 6 गुणे क्यू प्लस आर की जगह पे हम कितना लिख देंगे, 3 लिख देंगे। और जब हम आर बराबर लेते हैं 4, कितना लेते हैं, आर बराबर मेरे बच्चों, जब हम आर बराबर लेते हैं 4, तो इसी तरह जब आर बराबर 4 लेंगे तो ये हो जाएगा ए बराबर 6 गुणे क्यू प्लस 3, सॉरी 4, तो अब 4। और लास्ट में देखिए यहाँ पे जब हम ए बराबर एक और ले लेंगे, ए बराबर 5 ले लेंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आपको कैसा लगा है क्वेश्चंस। तो देखिए हमने प्रूव कर दिया कि ये इतना आएगा। तो बने रहिए दोस्तों मेरे वीडियो में।